क्वेश्चन नंबर है बेटा 11, पी एन सच दैट 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 plus dot 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 plus 1/n into n plus 1 into n plus 2 इक्वल टू प्रूव करना है मुझे n into n plus 3 अपॉन 4 ब्रैकेट n plus 1 into n plus 2। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है पीएमआई के द्वारा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो दो टर्म है, अगर टू टर्म का सम मैं करता हूँ यहाँ से और उधर जहाँ राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह 2 रखता हूँ तो इसका सम जो है राइट हैंड साइड की जगह 2 रखने के बाद जो आएगी वैल्यू उसकी इक्वल होता है। ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं इसकी 3 टर्म लूँ तो 3 टर्म का सम उधर n की जगह 3 रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके सम के इक्वल होगा। अगर मैं इसके 4 टर्म लूँ और वहाँ पे n की जगह 4 रखूँ तो उन 4 टर्म का सम n = 4 रखने के बाद जो टर्म्स आएंगी, जो इधर वैल्यू आएगी उसके सम के इक्वल होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई करते हैं। और लेकिन मुझे इसे प्रूव करना है बाय द पीएमआई, ठीक है ना। पीएमआई के लिए मैंने बताया था 4 n = 1। जी बेटा पहले n = 1 के लिए लेके चलते हैं। 4 n = 1 बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हमारे पास 1 × 2 × 3 यानी कितना आ गया बेटा 1/6। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। बात करता हूँ किसकी बेटा, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की जगह n की जगह 1 रखेंगे आप तो 1 × 1 + 3 अपॉन 4 ब्रैकेट 1 + 1 × 1 + 3 ये आ गया बेटा 4/4 × 2 × 4। 4 से ये 4 कैंसिल 1/4 तो 8 आ रहा है बेटा यहाँ से। सर वहाँ 2 है 1 + 2 यहाँ पे n 1 + 2 है सर इसके बाद। है बेटा सर 3 आएगा 4 की जगह। कहाँ पे सर यहाँ पे 2 है 1 + 3 नहीं है 1 + 2 सर है। यहाँ ये पे 3 की जगह 1 + 2 है। सर नीचे यहाँ पे यहाँ नीचे इससे आगे 1 + 2 है अच्छा सर। ये 1 + 2 है, ठीक है। 1 + 2 और कितना हो गया बेटा 3 हो गया और 4 से 4 में तो कितना गया 1/6। जी बेटा इसका मतलब ये हुआ कि n = 1 के लिए क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर केवल एक ही प्रोसीजर है जो मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर यूज करा रहा हूँ। पहले n = 1 के लिए मैंने n = 1 का मतलब एक टर्म ली, वहां पे n की जगह 1 रखा, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हुआ सो P1 is true। P1 is true का मतलब है ये स्टेटमेंट n = 1 टर्म के लिए ट्रू है, क्योंकि आपको पता है पीवाई चैप्टर के अंदर 3 काम करने होते हैं। n = 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k + 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ये 3 काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करने होते हैं, तभी हम प्रूव कर पाते हैं कि ये पीएमआई के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है बेटा ट्रू है। तो 4 n = 1 में लेके चला, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बेटा 1/6, राइट हैंड साइड की वैल्यू इज आल्सो 1/6, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/6। सो P1 is true। नाउ लेट Pk be true। सो Pk such that जहां भी n वहां पे क्या रखेंगे बेटा, जहां भी n वहां पर k लेंगे 1/1 × 2 × 3 1/2 × 3 × 4 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k ब्रैकेट में k + 1 इंटू बेटा k + 2। जहां भी है वहां पर k रखेंगे, हर जगह जहां भी है वहां पर k रखेंगे। इक्वल टू राइट हैंड साइड में बेटा k ब्रैकेट k + 3 अपॉन 4 × k + 1 × k + 2। दिस द इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज मैं करूंगा क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए इस लाइन को आप एज इट इज लिखेंगे। जहां भी है ना वहां पर k लिखेंगे। यहां तक का जो वर्क मैंने किया है सारे सब बच्चों की समझ में आ जाता है। यहां तक मेन जो प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है वो p के +1 से स्टार्ट होती है। पहले n = 1 के लिए ट्रू लिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, फिर k के लिए ट्रू मानते हैं, ये मैंने मान लिया। नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट pk + 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा क्या लेके चलेंगे कि k + 1 के लिए भी क्या है बेटा ट्रू है। सो pk + 1 सच दैट, जी बेटा यहां तक की टर्म एडिटिव लिखेंगे आप 1/1 × 2 × 3 1/2 × 3 × 4
वन अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, वन अपॉन के ब्रैकेट के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, बीच में प्लस का साइन क्योंकि मुझे एक टर्म और लिखनी पड़ेगी आगे की। ये मेरी कितनी टर्म है, के टर्म तक है ये, क्योंकि मैं के प्लस 1 टर्म ले रहा हूँ तो एक टर्म मुझे और बढ़ानी पड़ेगी। के की जगह क्या लिखूँ बेटा, के प्लस 1 यहाँ पे बेटा के प्लस 2 और अगली टर्म क्या लिखेंगे हम, के प्लस 3। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक की चीज पर ध्यान दीजिएगा एक बार। फिर यहाँ तक एडिटिव लिखने के बाद जो अगली टर्म हम लिखते हैं वहां पर के की जगह क्या लिखते हैं बेटा, के प्लस 1 लिखते हैं। तो के की जगह इस वाले के की जगह के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 1 तो के प्लस 2, के प्लस 1 प्लस 2 तो के प्लस 3। जी बेटा राइट हैंड साइड में पहुंचिए और राइट हैंड साइड में जो मुझे प्रूव करना है उसे वो जहां भी के वहां पर के प्लस 1 लिखेंगे। तो के की जगह के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 3 कितना होगा बेटा, के प्लस 4 अपॉन में आ जाइए 4 एडिटिव। के की जगह बेटा के प्लस 1 तो प्लस 1 ऑलरेडी है तो के प्लस 2 हो गए, और के प्लस 1 प्लस 2 कितना होगा बेटा, के प्लस 3। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, दैट इज द पी के प्लस 1। इसको मुझे प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलता हूं। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड इसके लेके चल रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 1 अपॉन के ब्रैकेट के प्लस 1 के प्लस 2, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे बेटा, 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला। जी बेटा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखेंगे जल्दी बताओ मुझे। इक्वेशन नंबर 1 से जी बेटा इसकी जगह यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे इसकी जगह, वो वाली चीज यहां लिखेंगे के इंटू के प्लस 3 ब्रैकेट में के प्लस 3 अपॉन बताओ जल्दी 4 ब्रैकेट 4 के प्लस 1 के प्लस 2 2, बीच में ये वाला प्लस का साइन लगाएंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। जी बेटा ये वैल्यू मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। नीटू आया नहीं हाँ? हाँ बेटा तो क्या लेके चलते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास। ये क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में पहले कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है आप देखिएगा जल्दी, 1 अपॉन क्या कॉमन है बेटा, के प्लस 1 एंड के प्लस 2 कॉमन है। के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 कॉमन जब मैंने लिया क्या बचा आपके पास बेटा, यहाँ पे बचा के इंटू में के प्लस 3 अपॉन बेटा क्या बचा आपके पास, ओनली 4, बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1 अपॉन के प्लस 1 कॉमन आ चुका, के प्लस 2 कॉमन आ चुका, ओनली क्या बचा 1 अपॉन के प्लस 3 आपके पास बचा है। एलसीएम लेंगे दोनों का, 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। जी बेटा एलसीएम लेंगे 4 भी आएगा, के प्लस 3 भी आएगा, ऊपर कितना आएगा बेटा के ब्रैकेट में के प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। जी बेटा 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2। जी बेटा यहाँ से जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो के ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6 प्लस 4 अपॉन बेटा 4 ब्रैकेट के प्लस 3। जी बेटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। मुझे ऐसे साफ करना पड़ेगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है यहाँ तक जल्दी बताओ, मुझे इधर से साफ करना पड़ेगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इस लाइन में जल्दी बताओ, किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो जल्दी स्पीकर ऑन करके कोई बताइए, नहीं तो मैं इधर से साफ कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से। नो सर
किसी को कोई प्रॉब्लम हो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को प्रॉब्लम आने तक। अरे चलो आगे, बोलो बेटा जल्दी। उदित, अंशिका त्यागी, अर्पित जैन, कनिका, रिमझिम, सक्षम जैन, No, sir. सृष्टि, श्रेया राजपूत। चलो बेटा आगे, चलिए। Yes, sir. जब आप लेके चलेंगे इसकी साइड को, तो आप देख रहे होंगे बेटे क्या टर्म आपके पास आएगी, 1/k+1 इंटू k+2 इंटू में क्या आएगा बेटा, k³ 9k 6k स्क्वायर प्लस के 4/4 आपको बता दूं ये हमारी जो भी इक्वेशन बनी हुई है, इसके जो फैक्टर आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके जो फैक्टर आएंगे मैं बता दूं आपको, इसके फैक्टर आएंगे k+1 k+4 अपॉन में आएगा 4 ब्रैकेट k+2 k+3 इंटू k+1। जी बेटा ये फैक्टर तुम्हारे पास आएंगे, और अपॉन में k+1 ऑलरेडी है। अरे यार और क्या होगा, अभी कुछ आना होगा तो फिर इसे हेलो हेलो हेलो, मैं इरफान बोल रहा हूँ, उसका फादर बोल रहा हूँ, उसका रीना का। जी सर दरअसल उनका सर मोबाइल जो है जो मैं काम नहीं कर रहा था, मैंने आज उसे ठीक करवाया है, कंसल्टेंट करेंगे क्लास। उनका जो मैं काम ही नहीं कर रहा था सर, 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान था, मैंने भी उसमें देख लिया उसके, लेकिन चला गया। आज वो ठीक आ रहा है, मतलब पता नहीं क्या होता उसमें, आईटी वगैरह ने कुछ कर दी गड़बड़ और जूम क्लास नहीं हो पाएगी। हाँ इसे दोबारा रिस्टार्ट किया है आज। ओके सर, ठीक ठीक है सर। हाँ बेटा, तो ये सारी टर्म्स आएंगे, अगर मैं तीनों से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पक्का यही टर्म आपकी बनेगी, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। जब k+1 से k+1 कैंसिल कर दिया मैंने तो क्या बचा आपके पास, k+2 बचा, k+2 बचा, k+3 बचेगा, सॉरी गलती कर दिया मैंने, k+1 तो आपको लाना ही है, k+1 तो इसके टर्म में आएगी ही, k+1 ये कैंसिल नहीं होगा, k+1 अच्छा हाँ एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, एक k+1 बचा, k+2 बचा, k+2 बचा, k+1 बचा, सॉरी k+4 आएगा यहाँ पे, k+4 बचेगा आपके पास, k+1 बचेगा आपके पास, अपॉन में 4 बचेगा, k+2 बचा एंड k+3 बचा। चलो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ इसकी कि ये टर्म्स इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्की यही टर्म बनेगी। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तीनों टर्म्स की, k+1 की, k+4 की, k+1 की अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यही टर्म बन के आएगी। k+1 से k+1 कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हुआ, ऊपर बचा k+1, k+4 बचा, 4 बचा, k+2 बचा, k+3 बचा, दैट इज द राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, सो pk+1 इज ट्रू। जी बेटा k+1 टर्म के लिए भी ट्रू है। इसके बाद वो 3 लाइन क्वेश्चन लिखनी होती है। सो बाय PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, n = k, n = k+1। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। ये मेरा क्वेश्चन है कंप्लीट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन एक बात आप खास देख रहे होंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर सेम वर्क है। क्वेश्चन के अंदर पहले क्या करते हैं, n = 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k+1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप छोड़ दें मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसी राइट हैंड साइड लेके चलें तो भी वही टर्म इसी के इक्वल आएगी। आप राइट हैंड साइड लेके चल करके भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन था। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? कल की बुक लेकर आया था, आज ये की बुक लेकर आया था। क्या करना है इसमें, क्या करना है, नंबर 9 वाले क्वेश्चन बनाए हैं बेवकूफ, वहाँ पे नंबर 9 पे रिवीजन करो, वहाँ पे तो शायद MCQ आएगा ना, तो फिर MCQ
एमसीक्यू में नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर है बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पी एन सच दैट ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। हालांकि तुमने जीपी नहीं पढ़ी, जीपी आप पढ़ेंगे कहाँ पे बेटा, जीपी पढ़ेंगे आप क्लास 11th के अंदर। हमारे एक चैप्टर आएगा सीक्वेंशियल सीरीज, उसके अंदर जीपी पढ़ेंगे। ये जीपी का फॉर्मूला है, ये जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और कोई भी जीपी हमारे पास होती है तो उसकी एन टर्म के सम का निकालने का फॉर्मूला है ये। तो ये हर जगह वेरीफाई होता है, ये प्रूव करना है मुझे बाय द पीएमआई। लेकिन अगर मुझे जीपी का फॉर्मूला अप्लाई जीपी के अकॉर्डिंग में चलना होता तो मैं इसे डायरेक्ट प्रूव कर सकता हूँ, बट तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाय द पीएमआई से प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, फॉर एन इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। फॉर एन इक्वल टू 1 जी बेटा, पहले क्या करेंगे, एन इक्वल टू 1 के लिए क्या दिखाएंगे, इसे ट्रू दिखाएंगे। तो एन इक्वल टू 1 के लिए लेके चल रहा हूँ उसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है बेटा, ओनली वन टर्म के लिए ए। बात करता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जहां भी है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, 1 रखेंगे। तो ए ब्रैकेट आर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 से ये कैंसिल कितना आ गया बेटा, ए आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। सो P1 इज ट्रू। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो आपको दिया था वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि हमें हर क्वेश्चन के अंदर 3 काम करने होते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। तो मैंने क्या दिया बेटा, n इक्वल टू 1 के लिए क्या दिखा दिया, इसे ट्रू दिखा दिया। नाउ लेट pk बी ट्रू। जी बेटा pk भी ट्रू, मैंने मान लिया k के लिए ट्रू है। सो pk सच दैट, जहां भी है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, k लिखेंगे, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर k माइनस 1 इसका टू ए ब्रैकेट में आर की पावर k माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा लेके चल रहा हूँ उसको, मैंने k टर्म के लिए ट्रू मान लिया, क्योंकि जहां भी है वहां पर k रखना होता है। नाउ वी विल प्रूव दैट 3 काम क्वेश्चन के अंदर करने पड़ते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, मैं दिखा चुका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। k टर्म के लिए ट्रू मानना पड़ता है, मान लिया मैंने कि k टर्म के लिए ट्रू है। नाउ वी विल प्रूव, क्या करेंगे बेटा, नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे बेटा, pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। k क्या है बेटा, n प्लस 1 के लिए क्या है बेटा, ट्रू है। सो pk प्लस 1 सच दैट, जी बेटा ये pk टर्म है, pk प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर k माइनस 1, बीच में साइन लगाएंगे। अगली टर्म बताओ कोई भी, क्या लिखेंगे, आंचल सहरावत अगली टर्म क्या लिखेंगे जी, अगली टर्म क्या, रिमझिम आप बताओ बेटा, रिमझिम इस पे ग्राउंड करिए, रिमझिम अगली टर्म क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ मुझे। पी के Yes, प्लस 1 sir. की बात कर रहे हैं, जी बेटा क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। सर अभी मुझे क्लियर, सर मेरे को अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने चैप्टर नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। तो बेटा मैं मेरी बात स्टार्टिंग सुनो, से आपकी वीडियो देख। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका तो राइट हैंड साइड लेके चला, दोनों इक्वल दिखा दी, तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। k के लिए ट्रू मानते हैं, तो पूरी पूरी टर्म के अंदर जहां भी है वहां पर k लिखते हैं। जब हम k प्लस 1 टर्म लेते हैं तो यहाँ तक की टर्म एज इट इज लिख करके अगली टर्म लिखते हैं। अगली टर्म क्या होगी, आंचल, आंचल अब बताओ अगली टर्म क्या होगी। मेरी क्लियर नहीं आ रहा सर, ए आर की पावर के, देखो मेरी बात सुनो बेटा, सर ए जहां भी k है वहां पे k प्लस 1 लिखते हैं अगली टर्म के अंदर, जो अगली टर्म लिखते हैं जहां भी k है वहां पे k प्लस 1 लिखते हैं। तो जब k किसी k प्लस 1 होगा, k प्लस 1 माइनस 1 तो 1 से 1 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा, k बचेगा। और वैसे भी देखो r की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे k माइनस 1 है, तो अगली टर्म क्या होगी, k होगी ना। ऐसे भी आप वो लगा सकते हैं अंदाजा। अब आइए राइट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड में जहां भी k है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, k प्लस 1 लिखेंगे। तो a ब्रैकेट में r की पावर k की जगह क्या लिखेंगे, k प्लस 1 माइनस k1 अपॉन में r माइनस 1। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है इसका, तो राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर k माइनस 1 प्लस ए आर की पावर k। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन है,
यहाँ से यहाँ तक की जगह फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इसकी वैल्यू ये लिखेंगे a ब्रैकेट r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बीच प्लस का साइन लगाएंगे और ये वाली टर्म लिखेंगे a r की पावर k। जी बेटा इसके अपॉन 1, इसके अपॉन r माइनस 1। जब इसका एलसीएम आप लेंगे, जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, उसका एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम में, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, एलसीएम आएगा इसका r माइनस 1। जी बेटा क्योंकि इसके अपॉन r माइनस 1, इसके अपॉन 1 एलसीएम आ गया माइनस 1। यहाँ a ब्रैकेट में r की पावर k माइनस 1, बीच प्लस का निशान लगाएंगे। जी बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, a r की पावर k ब्रैकेट में r माइनस 1। स्पीकर बंद करिए बेटा अपने, इसके डिस्प्ले पर आवाज आ रही है। हाँ जी, तो क्या करते हैं, ये आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं a r की पावर k माइनस a प्लस a r की पावर k प्लस 1, क्योंकि मतलब पावर जुड़ जाती है तो प्लस 1 और ये जाएगी आपके पास, है ना, और माइनस a r की पावर k अपॉन बेटा r माइनस 1, a r की पावर k से r की पावर k कैंसिल, इन दोनों में a कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बचा r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख लीजिएगा, देखो ये आ गया राइट हैंड साइड, देखो यहाँ से a आ गया r की पावर k प्लस 1 माइनस k 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या प्रूव हुआ, सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा क्या है ये, k प्लस 1 के लिए क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद वही 3 लाइन क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k and n इक्वल टू k प्लस 1, सो बाय द PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू 1। ये काम आप करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता है कि हमें 3 काम करने होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या, नंबर 1 n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू लिखाते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू मैंने दिखा दिया, k के लिए ट्रू मानते हैं, मान लिया, और k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k प्लस 1 के लिए लेके चला लेफ्ट हैंड साइड को इसकी, ये याद रखिएगा। बस मेन चीज यहाँ है समझने की, यहाँ तक एडिटिव लिख करके जो नेक्स्ट टर्म हम लिखते हैं तो वहाँ पे k की जगह k प्लस 1 लिख करके लिखते हैं। जब k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा, a r की पावर k बचेगा। राइट हैंड साइड के अंदर भी जो भी आपको राइट हैंड साइड दी होती है वहाँ पे k की जगह क्या लिखते हैं, k प्लस 1, तो a एज इट इज r की पावर k की जगह k प्लस 1 माइनस k 1 अपॉन r माइनस 1। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ उसकी, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह यहाँ से यहाँ तक की जगह इक्वेशन 1 का यूज करके क्या लिखेंगे, a इंटू r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस a r की पावर k, इसके अपॉन 1 इसके अपॉन r माइनस 1, एलसीएम लिया बेटा इसकी, इस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, इसकी मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, इन दोनों में कॉमन ले ले, कॉमन लेके क्या होगी, राइट हैंड साइड आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि p के प्लस 1 के लिए भी क्या है बेटा, ट्रू है। अब जब ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी ट्रू है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n, हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है बेटा, ये ट्रू है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। जी बेटा 13 क्वेश्चन हमारे पास है, 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9, डॉट डॉट डॉट, 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे इसे प्रूव करना है बाय द PMI। जी बेटा क्या करता हूँ, पहले n इक्वल टू 1 के लिए लेके चलता हूँ, n इक्वल टू 1 का लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ओनली n 1 टर्म लेंगे, जब n की जगह 1 रखोगे, यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो n इक्वल टू 1 का 1 टर्म हुआ तो 1 प्लस 3 कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, किसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ, जहाँ भी है ना वहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, सो p1 इज ट्रू। नाउ लेट pk भी ट्रू, मान के चलेंगे कि k टर्म के लिए भी ट्रू है, सो pk सच दैट। जी बेटा pk की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, pk की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जहाँ भी है ना वहाँ पे क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, तो 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9, डॉट डॉट डॉट, जी बेटा 1 प्लस
2k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट द इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई हमारे पास। नाउ वी विल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, सो pk प्लस 1 इज इक्वल टू, जी बेटा pk प्लस 1 की बात कर रहा हूँ, pk प्लस 1 की बात कर रहा हूँ। तो pk प्लस 1 के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ तक की टर्म एज इट इज 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9 डॉट 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 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर। जी बेटा नेक्स्ट टर्म बताएंगे आंसर से रावत, नेक्स्ट टर्म क्या लिखूं, क्योंकि यहाँ तक की टर्म एज इट इज लिखी, मैं pk प्लस 1 टर्म लेके चलो एक टर्म और बढ़ानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी जल्दी बताओ मुझे, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 2k 2 बाहर है, तो 2k प्लस 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 अपॉन जहाँ भी k यहाँ पे k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इक्वल टू जहाँ भी k यहाँ पे k प्लस 1 तो k प्लस 2 होल स्क्वायर। जी बेटा ये मेरे पास वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9 डॉट 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 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है ना बेटा। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके, जी बेटा इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके क्या करता हूँ मैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन का यूज करता हूँ यहाँ से, जब पहले इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे आप तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी बेटा जब इसका एलसीएम आप लेंगे, ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे हमारा, मेरे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना है इसका, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बेटा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। जी बेटा इससे ये वाली पावर कैंसिल, क्या बचा, इस होल स्क्वायर खोलता हूँ, k स्क्वायर प्लस k 1 प्लस k 2k प्लस 2k प्लस 3, जब इन सबको ऐड करेंगे आप k स्क्वायर प्लस k 4k प्लस 4, और जी बेटा किसका फॉर्मूला है, k प्लस 2k होल स्क्वायर का इसका टू क्या करोगे राइट हैंड साइड, सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, क्योंकि आप देख रहे हो ये चीज हमारी आ चुकी, pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा k प्लस 1 के लिए लिखा है ट्रू है। इसके बाद तो वही तीन लाइन आपको क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए दिखा दिया, n इक्वल टू k के लिए दिखा दिया, and n इक्वल टू k प्लस 1, सो बाय द PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। ये मेरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, यहाँ तक कवर आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी के अंदर। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे, 13 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके, और क्वेश्चन नंबर इसमें है 24 है ना, अधिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के अंदर हो चुके। मैंने सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के कराए हैं, कोशिश करिएगा अपने आप, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि के तक तो आप आराम से कर लोगे, मेन जो प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, जो गलती तुम्हारी होती है वो pk प्लस 1 में होगी, और आप देख रहोगे पूरी को पूरी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सेम प्रोसीजर है हर क्वेश्चन को करने का। पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, ये काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा। दिस द कंप्लीट आंसर, आज का वर्क हमारा कंप्लीट होता है यही। किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो जल्दी स्पीकर ऑन करिए अपने, बहुत कम बच्चे हैं जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं। अर्पित जैन, आंचल शरावत, अंशिका त्यागी, कनिका, सक्षम, सलोनी गोयल एंड सृष्टि, आज बहुत कम बच्चे हैं, क्या बात, कहाँ गए सारे? सर स्ट्रीम चेंज कर ली होगी अपनी। हाँ ऐसे ही लग रहा है सर आपने आज टाइम ही नहीं है बेटा। हेलो, एक घंटा होगी क्या? हाँ वो बेटा 10:15 बजे हो जाएगी तुम्हारी क्लास, क्योंकि दरअसल पहली क्लास जो चलती है इनकी उसकी चलती है फिजिक्स ही चलती है ना, फिजिक्स ही चलती है, तो वो थोड़ा सा टाइम उन्होंने ले लिया जाता है, तो 10:20 पे तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो करेगी, क्योंकि 9 से लेकर के 9:10-20 तक फिजिक्स की क्लास चलती है इन लोगों की। ठीक है, ओके बेटा, आज का हमारा कंप्लीट होता है। केमिस्ट्री क्लास चलेगी आज? हाँ केमिस्ट्री क्लास चलेगी बेटा। किस टाइम? केमिस्ट्री क्लास का टाइम क्या है मैं अभी बता रहा हूँ, आप होल्ड रखिएगा।
सनी नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ आपको। केमिस्ट्री क्लास आपकी होगी बेटा 11th क्लास, केमिस्ट्री की होगी 11:20 पे बेटा। 11:20 पे आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट है, 11:20 से 12:40 तक, ठीक है। ओके थैंक यू बेटा। ओके सर। आपकी डेली क्लास हुआ करेंगी ये, देखो 9 बजे से लेकर के 9:20 तक, तो 10:20 तक चलेगी तुम्हारी फिजिक्स की क्लास, फिर 10:20 से चलेगी तुम्हारी 10 कितना होगी 40 तक होगी, होंगे 50 तक होगी। ये अब आपकी चलेगी मैथ्स की, और उसके बाद चलेगी तुम्हारी केमिस्ट्री की। ओके थैंक यू बेटा। इंग्लिश की भी चलेगी। इंग्लिश की शायद मुझे लगता नहीं आप चले, क्योंकि